हेलो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं उस प्रश्न को पढ़ने के लिए जो 100% प्रश्न परीक्षा में आएगा। जो इस समय परीक्षा में फ़िलहाल आने वाले परीक्षा वाला प्रश्न है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कक्षा 12 के रूप में मैथ के रूप में आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले वो प्रश्न जो है 8 नंबर में आएगा। ये प्रश्न जो है कि 8 नंबर में आएगा। इसको हम बता दें कि यहाँ जो है कि ये प्रश्न 8 नंबर में आने वाला है। इस प्रश्न को हम ध्यान देंगे कि 8 नंबर में आएगा। तो आइए, ये प्रश्न 8 नंबर में आएगा। तो इस ये प्रश्न है हमारा कि आबीय विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। देखिए, ये समीकरण को हल करने के लिए तो हम लोग कक्षा 9 10 ये में भी पढ़े हैं, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं तो ये आबीय विधि से जो है कि इसको हल करना है। और ये 8 नंबर का प्रश्न है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, खूब आराम से हम आपको बताएंगे। ये समझिएगा, प्रश्न का समीकरण जो है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1 है। x माइनस 2y माइनस 3z इजकल टू 1 है। तो 3x प्लस 2y प्लस 4z इजकल टू 5 है। तो x y और z का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम मानते हैं कि माना कि क्या मानेंगे, ये पहले बात को समझेंगे। मानेंगे कि ए एक्स बराबर बी, ये मानेंगे कि ए एक्स बराबर बी। तो देखिए, सबसे पहले ए और एक्स क्या है, बी है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं। और इसको जैसे ही निकालते हैं तो ये सबसे पहले हमको ए को निकालना होता है। तो हम ए वाले को पहले निकाल लें कि ए वाला क्या है, बी वाला क्या है और सी वाला क्या है। तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि हम जो ये ए है तो इसको यहाँ पर हम या तो यहाँ पर ए दर्शा भी सकते हैं कि ए इजकल टू। तो देखो, एक्स वाला क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर एक्स का 1 है और 3 है, और वाई वाले में यहाँ क्या है तो 1 है। यहाँ वाई के साथ क्या है -2 है, और इस वाई के साथ क्या है 2 है। फिर इसके बाद में जेड के साथ क्या है तो 1 है। इस जेड के साथ क्या है -3 है। इस जेड के साथ क्या है तो 4 है। हम इसको ए मान लेते हैं। और ये जो x है तो x में हम यहाँ पर इसको मान लेंगे। x के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं x इजकल टू, और x इजकल टू में क्या लिख सकते हैं तो x y और z लिख सकते हैं। और इसके बाद जो ये b है तो जो बराबर के बाद है, जो बराबर के बाद है उसको हम लिखेंगे। तो बराबर के बाद हमारा जो है वो b कहलाता है। और वो क्या है हमारा बराबर के बाद 1 1 5 है। तो 1 1 और 5 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो है कि यहाँ से हम निकाल पाए हैं, तो इसको आसानी से हम निकाल पाते हैं। और सभी लोग समझेंगे कि जिनको अब इस साल जो है कि एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, तो ये 8 नंबर का प्रश्न है, ये समझ लेंगे। ये 8 नंबर का प्रश्न जो है कि हमको ये बहुत अच्छी तरह समझना है। लेकिन इससे पहले हमको क्या समझना है कि हमको ये समझना है इससे पहले कि ये व्युत्क्रमणी है कि नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसमें डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम ए ऐसे माड़ में रख लेते हैं, और इसको जो है कि सीधी रेखा में रखते हैं, और इसी को उतार लेते हैं 2 1 3। और ये है 1 -2 2, और ये है 1 -3 और 4। तो इसको जो है कि हम डिटर्मिनेंट में कर लेते हैं, और इसका मान निकाल करके ये चेक करते हैं कि ये जो है कि व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी है। यदि अव्युत्क्रमणी होगा तो इसका हल नहीं होगा, और व्युत्क्रमणी होगा तो इसका हल होगा। तो ये चलते हम इसका मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं ए इजकल टू क्या करते हैं तो ये 2 को जो है कि हम कॉमन ले लेते हैं। और जैसे 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसके सामने वाला 0 हो जाता है, और इस 4 का गुणा इस -2 में करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा -8 हो जाता है। और इसका गुणा जब इसमें करते हैं तो पहले से माइनस हम लगा लेते हैं, और इसका गुणा करते हैं तो 2 3 6, तो -6 होगा। और यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। इसके बाद से दोस्तों हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले को लेते हैं, तो यहाँ पहले माइनस लेते हैं, और यहाँ पर मेरा 1 हो जाता है। और इसके बाद में यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0 हो जाता है। 4 का गुणा 1 में करते हैं तो ये 4 हो जाता है। और 3 का गुणा अगर इस -3 में करते हैं तो यहाँ पहले से माइनस लगा लेते हैं, 3 3 -9 होता है, तो ये +9 हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इस +1 को लेते हैं, और इसके बाद में +1 को हम ले लेंगे दोस्तों। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो इसके बाद में 2 को गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और माइनस अपने ओर से लगा लेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे
तो ये हो जाएगा मेरा -6। तो ये जैसे कि यहाँ से यहाँ -6 होगा, यहाँ से पहले माइनस है तो ये +6 हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये -8 है, 6 है तो इसका हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 13। इसके बाद में दोस्तों ये 1 हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -4 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसको जो है कि हम जोड़ लेंगे तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरा 17 8 यानी कि ये कुल मिलाकर के -9 हो जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है तो ये मेरा क्या है तो व्युत्क्रमणि है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये मेरा व्युत्क्रमणि है। तो व्युत्क्रमणि है तो जैसे कि व्युत्क्रमणि है तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि इस जो ए है तो इसका हम सहखंडज गुणनखंड करते हैं। तो सहगुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का सहगुणन करने पर, तो ए का सहगुणन खंड करने पर, तो इसका सहगुणनखंड हम करेंगे। तो आइए इसका सहगुणनखंड करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जितने हैं उसका हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम C11 को ले लेते हैं और जैसे C11 को लेंगे तो दोस्तों देखो दो तरह से हम कर सकते हैं। या हम एक तो दिखा देते हैं, जैसे -1 के पावर जो है ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ है तो हम यहाँ पर 1 + 1 कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये दोस्तों दिखा सकते हैं कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ है तो जैसे पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2 और 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 और 2 और उसके बाद में बचेगा -3 और 4। तो यहाँ पर हम -3 और 4 लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में ये जो है कि यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये सम संख्याएं हो जाएगी तो माइनस क्या आती है यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं प्लस। और इसके बाद से जो है कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और इसका यहाँ तो पहले माइनस लगा ही लेते हैं दोस्तों, इसका इसमें गुणा करते हैं तो -6 होगा यानी कि +6 हो जाएगा। कुल मिला करके इसको करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस क्रम में अगर हम 1 2 को लेते हैं तो यहाँ पर जैसे कि प्लस है, अब यहाँ 1 + 2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस कर सकते हैं। और डायरेक्ट माइनस करके उसके बाद में दोस्तों जैसे कि यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो ये पहला पंक्ति है और ये पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ को, तो 4 का गुणा इस 1 में करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 और उसका गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों तो 9 4 13 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम C13 को निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस के साथ यहाँ प्लस हो जाएगा और जब इस प्लस को लेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और इसका इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो ये मेरा हो जाएगा -6 और ये माइनस से +6 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये मेरा 8 हो जाएगा। देखो दोस्तों अब ये पहली पंक्ति का हम कर लिया, अब जो है दूसरी पंक्ति को चलेंगे तो दूसरी पंक्ति में आएंगे तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ प्लस है माइनस है प्लस है तो ये अगला वाले में माइनस होगा। तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ को लेकर चलेंगे, अगर दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ तो ये 4 का में 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 - 2। जैसे कि 4 - 2 लिखेंगे दोस्तों तो ये 4 में से 2 लेके ये माइनस से ही हो जाएगा -2। इस तरह से दोस्तों हम इसको C22 को लेकर चलेंगे तो माइनस के बाद प्लस ले लेंगे और इसी क्रम में जो है कि दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को लेकर चलेंगे तो इसका दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर जो है कि मेरा हो जाएगा 8 और इसके बाद से इसका दूसरा करेंगे तो -3 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। C23 को लेकर चलेंगे तो ये प्लस है माइनस है, उसी तरह से दूसरा और तीसरा को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा और इस माइनस के साथ यहाँ पर कितना होगा तो 4 - 3 हो जाएगा। जैसे 4 - 3 होगा दोस्तों तो ये हमारा कितना हो जाएगा -1 होगा और इसी तरह से हम दूसरा पंक्ति पूरा हो जाएगा, तीसरा पंक्ति को ले चलेंगे 3 1 को लेकर चलेंगे तो ये माइनस के बाद क्या आएगा प्लस आएगा और यहाँ पर तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ तो ये -3 और यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना तो -3
और प्लस 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो -1 होगा। इसी तरह से दोस्तों हम आगे बात करते हैं, तो हम C32 को लेकर चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा मेरा दोस्तों। और इसके बाद से जो है यहाँ पर C32 पर ले चलेंगे तो यहाँ पहले माइनस कर लेंगे और इसके बाद में जैसे कि इसका माइनस कर लेंगे, इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा, तो माइनस की 3 गुना के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -6 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ -5 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा C32 को अगर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या होता है, तो हम C32 को हम चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको तोप लेते हैं, इसको तोप लेंगे तो ये -3 गुना के 6 हो जाएगा और ये -1 होगा दोस्तों, यहाँ -1 होगा तो ये -7 हो जाएगा और ये माइनस से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा यहाँ पे केवल 7 आएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। इस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर C33 लेकर चलेंगे दोस्तों, तो यह माइनस के बाद हमारा प्लस आ जाएगा और ये तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो यह -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस बात पर भी हमको ध्यान देना है। एक बार से फिर से यहाँ से 0 हो जाएगा तो हमारा यहाँ का बचेगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो यानी -4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से -1 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 यानी टोटल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा दोस्तों। देखो जब इतना हम तैयार कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती है हमारे, तो सारी चीज़ तैयार करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि इसके बाद में हम इसका एडी ज्वाइंट लेते हैं। तो हम यहाँ पर एडी ज्वाइंट निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे चले एडी ज्वाइंट निकाल कर आपको दिखाना चाहेंगे कि एडी ज्वाइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जब भी हम एडी ज्वाइंट को निकालना चाहेंगे, एडी ज्वाइंट को हम निकालेंगे, एडी ज्वाइंट ए, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले C11 को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं C11 C12 C13 और यहाँ चलते हैं 21 22 और यहाँ 23, फिर इस तरह से 31 32 और यहाँ 33 को लेकर दोस्तों हम निकालते हैं। और यहाँ पर एक डैश लगाते हैं जिसे परिवर्त अवयव कहते हैं और इसी क्रम में दोस्तों हम इसको आसानी से लिख लेते हैं। C11 का मान देखिए दोस्तों, ये है C11 का मान यहाँ क्या है, -2 है, तो हम यहाँ पे ही लिख लेंगे -2 लिखेंगे। इसके बाद से हमारा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर -13 है, तो इसी तरह से -13 लिखेंगे। उसके अगला वाले में क्या है हमारा दोस्तों, तो हमारा 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसी क्रम में हम 21 को बोले तो 21 का मेरा क्या है, तो -2 है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, -1 है, फिर आगे चलते हैं तो फिर मेरा -1 आता है, फिर क्या आता है, 7 आता है, -5 आता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हम यहाँ पर ये परिवर्त कर लेते हैं और जैसे परिवर्त अभी को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको आप घुमा देते हैं, जैसे -2 -13 और 8 को लिख लेंगे, तो इसको घुमा कर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं दोस्तों, तो -2 है, फिर -13 है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है मेरा 8 है, फिर आगे क्या है दोस्तों, तो मेरा 2 है, -2 है, 5 है और फिर -1 है दोस्तों। इसके बाद -1 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर उसके बाद -5 है दोस्तों। जब ये हमारा निकल जाता है दोस्तों तो हम यहाँ पे ए इनवर्स निकालना चाहेंगे। ए इनवर्स निकलता है दोस्तों कैसे, तो 1/, जो है कि जो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं यानी मान में जो निकाले हैं उसको लिख करके जो हमारा एडी ज्वाइंट आया है उससे हम गुणा कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं 1/, जो हमारा मान आया है इसकी, जैसे कि ये मेरा मान आया है यहाँ पर डिटर्मिनेंट में, तो इसको देखें हमारा कितना है, -9 आया है। इस पर ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1/9। और एडी ज्वाइंट ए का मान कितना है दोस्तों, तो देखो एडी ज्वाइंट है जो अभी अभी यहाँ पाए हुए हैं, इसी को यहाँ पे उतार देते हैं, कितना कि -2 -13 और 8, फिर इसके बाद -2 5 -1, फिर इसके बाद दोस्तों -1 7 -5 है, इसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद अभी हमने माना था AX बराबर B, हमको तो X का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो B/A हो जाएगा, अर्थात इसे क्या कहते हैं, A इनवर्स B कहते हैं दोस्तों। X का मान मेरा क्या है उसको नोट कर लेते हैं। X का मान मेरा है XYZ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं XYZ लिख लेते हैं। और इसके बाद A इनवर्स ही अभी ये पाए हुए हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं
तो ये माइनस है, तो ये इस माइनस से 2 बटा माइनस 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2/9। यहाँ पर कैसे हो जाएगा 13/9। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 8/9 हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पे हमारा 2/9 हो जाएगा दोस्तों, 5/9 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कि मेरा 8 है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ माइनस है तो 1/9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये -1 है तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पर -7/9 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। दोस्तों मैं ये आगे बताना चाहूँगा कि ये बी वाले मान हैं, जो बी का मान यहाँ पे 1 1 5 है, तो यहाँ पर 1 1 और 5 को लिख लेंगे। दोस्तों जैसे लिख लेंगे तो यहाँ पर हम इसको फिर एक बार उतार लेंगे, क्या है x y और z है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसका गुणा जो होता है इसके पंक्ति से इसके स्तंभ में होता है, तो 2/9 से 1 में गुणा करेंगे तो 2/9 होगा, और यह 2/9 है तो यह भी प्लस 2/9 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 है तो 5/9 हो जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे 13/9 है यानी 13/9 है, 1 में करेंगे तो ये 13/9 हो जाएगा। और यहाँ माइनस देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -5/9 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ -7/9 है तो ये 7 × 5 = 35 यानी कि -35/9 हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं -8 से 1 में गुणा करेंगे तो -8/9 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ पर +1/9 हो जाएगा दोस्तों। और इससे इसमें गुणा करें तो 5 × 5 = 25/9 हो जाएगा। दोस्तों मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके हैं और आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि XYZ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ XYZ को लिख लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि अब इन सभी को जोड़ सकते हैं, 2 2 4 5 9 हो जाएगा, यानी कि 9/9 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 9/9 हो जाएगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 35 40 और ये 13 है, तो यानी कि ये हम माइनस में आ जा रहा है दोस्तों। तो ये माइनस मेरा कितना हो जाएगा 27/9 हो जाएगा दोस्तों। और अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों 26 और ये 8 है, तो इसको हम 18 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 18/9 हो जाएगा। और दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर एक बार लिख सकते हैं XYZ करके। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है, बहुत आसानी से निकाल लिया है। तो इसका यह 9 × में 9 हो जाएगा, 9 3 27 -3 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आसानी से इसका मान आपने पा गया। x का मान कितना पाया तो 1 पाया, y का मान कितना पाया तो -3 पाया, और z का मान कितना पाया तो 2 पाया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए हैं और इसको परीक्षा में हल कर पाएंगे। ये 100% ये प्रश्न आता है, और इसको हम करने के बाद ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही किया या गलत किया, जिससे कि हम परीक्षा में अपने उत्तर से सेटिस्फाइड भी हो सके कि हमने जो भी कुछ किया वो सही किया। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या था। तो 2x + y + z = 1 था, तो हम यहाँ से LHS को लेकर चेक कर लेते हैं। और ये हमारा क्या प्रश्न था 2x + y + z, और इसको हल करने के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों 1 आना चाहिए। आओ देखते हैं, 2 हो गया, और x का वैल्यू क्या पाए हैं तो 1 पाए हैं, और y का क्या पाए हैं तो -3 पाए हैं, और z को क्या पाए हैं 2 पाए हैं। हल होने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 2 × में 2, और ये कितना -3 और +2, तो 2 2 4, और 4 में से 3 जाई 1, जो 1 पा गए हैं। हम चाहें तो इस समीकरण में भी रख के चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और परीक्षा में चेक करके यह भी पता कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही या गलत है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ लिए हैं, और आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।